इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्या किया है जो उनके खिलाफ मुकदमा बने? मिर्ज़ा साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा हम्म, कि ईसाई जो हैं वो हमारे नबी के बारे में ये कहते हैं, हम्म, कुछ अल्फाज उसने बोले। हम्म, वही अल्फाज हम्म, मौलाना एहतिशाम इलाही ज़हीर ने भी दोहराए कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने ये कहा है कि ईसाई हमारे नबी के बारे में ये कहते हैं। अच्छा, मिर्ज़ा ने भी यही कहा हाँ, कि ईसाई हमारे नबी के बारे में ये कहते हैं। अच्छा, अच्छा, उसने भी यही कहा कि ईसाई हमारे नबी के बारे में ये कहते हैं। अल्फाज एक, अल्फाज सेम है। अच्छा, 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 उससे पहले मौलाना इसहाक साहब हैं, हम्म, बड़े अच्छे, वो बड़े मोतबर आलिम दीन थे, हम्म, फौत हो गए हैं। हम्म, उन्होंने भी सेम यही बात की है हम्म, ईसाइयों के उस अकीदे के बारे में, अच्छा, और वही अल्फाज दोहराए हैं उन्होंने। हम्म, उनकी वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, हम्म, और सेम वही बात की है कि ईसाई हमारे नबी को ये कहते हैं। हम्म, हम्म, सेम बात हुई है। हम्म, ठीक है, अब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब पे हो गया मुकदमा, पकड़े गए। हम्म, एहतिशाम इलाही ज़हीर साहब तो नहीं पकड़े गए, या उससे पहले मौलाना इसाक मौलाना खान, इसहाक खान साहब थे, वो हम्म, भी नहीं पकड़े गए। हम्म, उन पे भी इसकी क्या वजह थी? हम्म, इसकी वजह यही थी कि मिर्ज़ा साहब ने हम्म, पहले ही तमाम जो बड़े फ़िरके हैं ना, हम्म, उनको अपने ख़िलाफ़ कर लिया हुआ है। हम्म, मतलब ये जाती, ज़ाती लड़ाई है, ज़ाती लड़ाई है ना। हम्म, हम्म, देखें ना, अहले हदीस जो हम्म, हैं वो हम्म, भी उनके ख़िलाफ़ हैं, हम्म, देवबंदी भी उनके ख़िलाफ़ हैं, हम्म, और बरेलवियों के आलम, हम्म, तीनों उनके ख़िलाफ़। हम्म, उन पे वो तनकीद करते हैं हम्म, मिर्ज़ा साहब, और पीछे उनका मुनाज़रा भी करने की कोशिश करते रहे। अच्छा, यहाँ से जो बरेलवी हम्म, हज़रात थे वो हम्म, उनके एकेडमी में गए अच्छा, मुनाज़रा के लिए, अच्छा, बड़ा वो मीडिया में भी आता रहा। अच्छा, अच्छा, तो चूँकि मिर्ज़ा साहब ने पहले ही तमाम फ़िरकों को अपने ख़िलाफ़ किया हुआ था, हम्म, इसलिए मिर्ज़ा साहब को चाहिए था कि वो ज़रा एहतियात से काम लेते, हम्म, हम्म, मोहतात रहते। हम्म, उनकी तरफ से कुछ लापरवाही हुई है मिर्ज़ा साहब की तरफ से। और वो इस वजह से भी हुई होगी कि मौलाना इसहाक खान ने पहले कहा हुआ था, कह या चुके थे, बिल्कुल। मौलाना इसहाक साहब भी सेम वही बात कह चुके थे, हम्म, हम्म, और यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियो मौजूद है। इससे ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बात की या जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जी, एक तो ये कि उन्होंने अपने हवाले से नहीं कहे, जी, अपने वाले से दूसरा नहीं किया। जी, दूसरा ये कि वो पहले भी लोगों ने कहे हुए थे जी, कहे हुए, और बिल्कुल। किसी को इस बुनियाद पे जी, जी। पकड़ में नहीं लिया गया। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो गोया मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो अल्फाज हैं वो मसला नहीं, मसला उनका वो मौक़िफ़ है जो पहले उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से मुतल्लिक़ हाँ, उन्होंने जी, बातें की होती। मिर्ज़ा साहब ने तो किया नक़्ल कुफ़्र, हुँ, कुफ़्र न बाशद। अच्छा, हुँ, ये फ़ारसी यानी की कहावत है हुँ, कि नक़्ल कुफ़्र, हुँ, कुफ़्र की नक़ल करना, हुँ, कुफ़्र न बाशद। कुफ़र कुफ़्र नहीं है। नहीं होता, ले पकड़ में लिया। वो आ गए हैं इसलिए क्योंकि वो ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर वो पकड़ में आए हैं, अच्छा, मिर्ज़ा साहब। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने भी जी, इसके जी, जी, जी। ऊपर राय दी है, और जी, मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल का ये काम नहीं है। हाँ, नहीं है, ये बिल्कुल सही। उसका मनसब नहीं था जी, जी, जी। कि किसी पर्सन से मुतल्लक़ ज़ाती वो तौर पे किसी के खिलाफ वो कुफ़्र का फ़तवा दें। कुफ़र का फ़तवा दें। जी, जी, उसका जी। काम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो कानून सा लेजिस्लेशन के अंदर जो है ना, लेजिस्लेशन से मुतल्लक़ के अपनी मुतल्लक ओपिनियन है देनी कि है, ओपिनियन देनी है, हुकूमत की मदद करनी। मदद करनी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने ना सिर्फ़ ये कि उसने अपने दायरा-कार से तजावुज़ किया है, जी, जी, जी। बल्कि गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है ये, सीधी बात है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की ये गैर, देखें किसी पर्सन के खिलाफ आप और फिर उस वक़्त के जबकि उसका मुकदमा अदालत में चल रहा है, अदालत में चल रहा है, आपने तो अदालत आप तो पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अदालत को। हुँ, हुँ।